नमस्कार, मैं एडवोकेट गगन शर्मा लॉयर्स गाइड में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चैप्टर 12 प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ द पुलिस हम पढ़ने जा रहे हैं। इस चैप्टर में सेक्शन 168 से सेक्शन 172 है। कुल मिला के 5 सेक्शन है। छोटा सा चैप्टर है, छोटा सा वीडियो बनेगा। तुरंत इसको खत्म करते हैं, शुरू करते हैं। चैप्टर 12 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। सेक्शन 168 बताता है पुलिस टू प्रिवेंट कॉग्निजेबल ऑफेंस। चक्कू लेके कोई जा रहा है, पुलिस ऑफिसर को लग रहा है किसी का कत्ल करने वाला है, तो क्या करेगा? रोकेगा ना उसको। पुलिस का काम क्या होता है? रोकना। तो क्या है? पुलिस टू प्रिवेंट कॉग्निजेबल ऑफेंस। एवरी पुलिस ऑफिसर में इंटरपोज फॉर द पर्पस ऑफ प्रिवेंटिंग एंड शेल टू द बेस्ट ऑफ हिज एबिलिटी प्रिवेंट द कमीशन ऑफ सच कॉग्निजेबल ऑफेंस। कुछ भी करेगा वो ऐसे कॉग्निजेबल ऑफेंस को रोकेगा। सेक्शन 116 में बताता है इन्फॉर्मेशन ऑफ डिजाइन टू कमिट कॉग्निजेबल ऑफेंस। अब पता चल रहा है बातचीत चल रही है, कुछ प्रक्रियाएं चल रही हैं, कुछ बड़ी घटना घटने वाली है, तो वो क्या होगा? घटना घटने देगा? नहीं, उस घटना को रोकेगा, इंटरफेयर करेगा। एवरी पुलिस ऑफिसर रिसीविंग इन्फॉर्मेशन ऑफ डिजाइन टू कमिट एनी कॉग्निजेबल ऑफेंस शैल कम्युनिकेट सच इन्फॉर्मेशन टू द पुलिस ऑफिसर टू हुम ही सबऑर्डिनेट। अपने सीनियर से बात करेगा कि यहाँ पे फलाना फलाना जगह पे ये जालसाजी चल रही है, कुछ बड़ी घटना घटने वाली है। एंड टू एनी अदर ऑफिसर whose duty it is to prevent to take cognizance of the commission of any such offense। और लगता है कि नहीं, मेरे सबऑर्डिनेट जिसका मैं हूं उसके अलावा पर्टिकुलर कोई ऑफिसर है जो ऐसी चीजों को, घटनाओं का ध्यान रखता है, उसको इन्फॉर्म करेगा एंड ऐसे ऑफेंस को कमेंस होने से रोकेगा। सेक्शन 170 अरेस्ट टू प्रिवेंट कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस। अब उसको लगता है ऐसा कॉग्निजेबल ऑफेंस होना, वो पकड़ के अरेस्ट भी कर सकता है। पुलिस ऑफिसर नोइंग ऑफ अ डिजाइन टू कमिट एनी कॉग्निजेबल ऑफेंस, बिना किसी ऑर्डर के, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के, बिना वारंट के, जो ऐसा काम करने वाला है उसको वो अरेस्ट कर सकता है। दूसरा नंबर, जो भी वो अरेस्ट करेगा सबसेक्शन 1 के तहत कस्टडी में 24 घंटे से ज्यादा नहीं रह सकता वो, unless his further detention is required or authorized under any provision of संहिता or any other law for the time being in force। अगर कोई इसके लिए कोई प्रोविजन है उसके अलावा तो उसको 24 घंटे के अंदर अंदर उसको आगे जज के सामने पेश करना ही करना है। सेक्शन 171 आता है प्रिवेंशन ऑफ इंजरी टू पब्लिक प्रॉपर्टी। लगने वाला है कि यहाँ पे इस पब्लिक प्रॉपर्टी को आग लगाने वाले हैं, बस फोड़ने वाले हैं, तो उसके अगेंस्ट भी पुलिस ऑफिसर के पास पावर है कि वो अपने एक्शन लेगा। ही में interpose his authority to prevent any injury attempted to be committed in his view to public property, चाहे वो मूवेबल है चाहे मूवेबल है, और the removal or the injury of any public landmark, buoy or other mark used for navigation। तो वो अपना सारे प्रयास करेगा और अपनी पावर्स का प्रयोग करेगा। लास्ट सेक्शन है इस चैप्टर का, जैसे कि मैंने कहा था एक छोटा सा चैप्टर है। सेक्शन 172 में कहते हैं पर्सन्स बाउंड टू कन्फर्म टू लॉफुल डायरेक्शन ऑफ पुलिस। कर्तव्य बनता है कि पुलिस ने अगर कोई आपको निर्देश दिया आप उसको फॉलो करो। ऑल पर्सन शैल बी बाउंड टू कन्फर्म टू द लॉफुल डायरेक्शन ऑफ ए पुलिस ऑफिसर गिवन इन फुलफिलमेंट ऑफ एनी ऑफ हिज ड्यूटी, क्योंकि वो अपनी ड्यूटी के तहत आपको जो भी दे रहा है, डायरेक्शन दे रहा है। A police officer may detain or remove any person resisting, refusing, ignoring or disregarding to conform to any direction given by him। अब अगर कोई व्यक्ति मना करता है कि नहीं मैं नहीं मानता आपकी बात, वो कहता है गाड़ी हटाओ, यहाँ पे रूट लगा हुआ है पीएम साहब का, आप नहीं हटाओगे, तो वो क्या करेगा? आपको डिटेन कर लेगा, रिमूव कर लेगा। एनी पर्सन रेजिस्टिंग, जो कर रहा है वहां से, जो रिफ्यूज कर रहा है, इग्नोर कर रहा है आपकी जितनी भी आप पुलिस ऑफिसर की डायरेक्शन दी है अंडर सबसेक्शन 1, एंड में ईदर टेक सच पर्सन बिफोर ए जुडिशियल मजिस्ट्रेट और इन पिटी केस रिलीज हिम व्हेन द ओकेजन इज पास्ट। यहाँ पे हमारा चैप्टर 12 क्यूट सा चैप्टर, छोटा चैप्टर तक खत्म हुआ। बने रहिए लॉयर्स गाइड के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।